आगे बढ़ते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बार डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे ने यह मांग उठाई है और उधर मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस आज करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र सरकार भले ही एक्टर सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच से इनकार कर चुकी हो, लेकिन मांग लगातार जोर पकड़ रही है। खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ ने गृह मंत्री को इस बारे में खत लिखा है। आदरणीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देश के युवा निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सुशांत को इंसाफ मिल सके। मैं भी उन करोड़ों युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। सुशांत सिंह की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुई भाई भतीजावाद की बहस भले किसी नतीजे पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वो सवाल जो अब तक प्रतिबंधित माने जाते थे खुलकर उठने लगे हैं। अभिनेता शेखर सुमन और गायक से सांसद बने बाबुल सुप्रियो भी मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे खेमे हैं जो किसी अकेले कलाकार के आगे बढ़ने की राह में बड़े रोड़े हैं। इनसाइडर आउटसाइडर की बात यहाँ पे आती है कि अगर आप स्टार सन नहीं हो, अगर आप आउटसाइडर हो, अगर आपके गॉडफादर आप कोई बन नहीं पाए, अगर आप कोई स्टार फैमिली का बेटा बेटी ना हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई खड़ा ना हो जाए। अगर आप इनसाइडर हो तो ना ही सिर्फ आपको सेकंड चांस मिलेंगे, बल्कि कोई ना कोई आपके लिए शायद फोन करके ये यशराज को कह भी दे कि भाई बहुत बड़ी फिल्म मिली है, इनको रिलीज कर दो। अगर एक स्टार सन होता तो शायद ऐसा हो जाता। ये आप जरूर कह सकते हैं। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं, या जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत है। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। इस बीच सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर नहीं दिया गया था, न ही उनके शव में कोई और गड़बड़ी मिली, यानी कि सुशांत सिंह की मौत फांसी लगने से ही हुई थी। विसरा रिपोर्ट भले ही ये इशारा कर रही हो कि सुशांत की मौत फांसी से ही हुई हो, लेकिन ऐसी क्या वजहें रही कि सुशांत ने जान देने का फैसला कर लिया? ये सवाल अभी भी कायम है। इन्हीं जवाबों के लिए आज मुंबई पुलिस ने करण जौहर की कंपनी की सीईओ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन करण जौहर को समन न किए जाने पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल उठा रही हैं। 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में CRPC 175 के तहत कंगना रुनावत है, उनको भी समन्स भेजा गया है। करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। सुशांत राजपूत मर्डर केस की जांच के नाम पर मजाक बंद करो मुंबई पुलिस। समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस कैसे शर्मनाक भाई भतीजावाद कर सकती है। कंगना को समन भेजा गया है, ना कि उसके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्यों? साहब को परेशानी ना हो इसलिए। मुंबई पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को तलब किया। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि उनका सड़क 2 में सुशांत को लेने का कोई प्लान नहीं था। वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, पहली बार 2018 में और दूसरी बार इसी साल फरवरी में, लेकिन इन मुलाकातों में फिल्म को लेकर कोई बात नहीं हुई। आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और महेश भट्ट के बाद अब मुंबई पुलिस करण जौहर से पूछताछ करेगी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कनेक्शन में। आपको बता दें कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता की स्टेटमेंट मंगलवार को रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस से सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच हुए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी मंगवाया गया है, जिसे भी एनालाइज किया जाएगा और बहुत ही जल्द करण जौहर से पूछताछ की जाएगी, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरा पर्सन किरण सप्ताल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।